नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम 11 मैथ्स का चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको ऑलमोस्ट सब कुछ कराऊंगा। जिनको कट है वो पोर्शन आप निकाल दीजिएगा। गुजरात बोर्ड वालों को कट है तो वो पोर्शन निकाल दीजिएगा। सीबीएसई वालों को कट है तो वो पोर्शन निकाल देना, ठीक है। मुझे कोई आइडिया, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज 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 फोकस मोर। डन, ठीक है। ओके, अब चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस, बराबर है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। बट इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, वो न्यू है। कॉन्सेप्ट आपको पता है बट उसका फॉर्मूलाज जो आएगा वही आपको यहाँ पे समझना है। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों ने जो 10th स्टैंडर्ड में चार चीजें सीखी है, बराबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो पढ़ लेते हैं। अगर मान लो आपके पास दो पॉइंट्स है पी और क्यू, तो उनके बीच का डिस्टेंस पी क्यू, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। Second, the coordinates of a point dividing the line segment joining the point x1 y1 and x2 y2 internally, ये है रेशियो का फॉर्मूला mx2, याद है। ये पॉइंट यहाँ पे mn, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर हुआ। और ये है लास्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ मॉड्यूलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तीन पॉइंट गिवन है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हो। सो ये चार फॉर्मूलाज हैं, बेसिक्स हैं। नो डाउट इस चैप्टर में इनका यूज इतना वास्ट नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत होगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहे। इस चैप्टर में आप जो सीखने वाले हो, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसका नाम है स्लोप ऑफ अ लाइन। अब ये क्या है, तो जैसे आप देख पा रहे हो कि भाई आपकी x और y, दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस में, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस तो नहीं बोल सकते, ग्राफ में समझ लो ना, ग्राफ में आपके पास एक लाइन गिवन है, बराबर है। उस लाइन का नाम है L। अब वो L जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब बेसिकली स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब जो कितना टिल्टेड है, कितना ऊपर है, वो सब उसकी बात। अगर वो बिल्कुल ऐसे होता है, मान लो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका तो कुछ स्लोप ही नहीं है। वैरस अगर वो ऐसे हो गया तो इसका स्लोप क्या है, मैक्सिमम। क्योंकि देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये आपका ग्राउंड है, उसके रिस्पेक्ट में देखो ये आपका ग्राउंड है, उसके रिस्पेक्ट में ऐसा हो गया, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गए। मतलब मान लो ये ग्राउंड है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या बनाना है, 90 डिग्री, मतलब ये सबसे हाईएस्ट स्लोप हो सकता है। और मान लो ये ग्राउंड है और उसके रिस्पेक्ट में ये है, ठीक है, तो ये दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। तो इससे ही एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूला का नाम है m इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप को हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, m से, और पहला फॉर्मूला उसका क्या है, टेन थीटा। व्हाट इज थीटा, इट मे बी ऑब्जर्व दैट द स्लोप ऑफ x थीटा इज एंगल मेड with positive x-axis, but tan theta is called the slope or gradient of the line L। gradient और slope मतलब line L है वो कितना with respect to x-axis उसका slope है, कितना tilted है, ओके okay? अब आप देख सकते हो कि x-axis का slope हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, और y-axis का slope नॉट डिफाइंड होगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा मतलब उसका slope सबसे हाईएस्ट, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। समझे इस बात को, समझे इस बात को बेटा, पक्का। सो ये प्लीज डायग्राम बना लीजिए। तो आप बोलो सर ये 180 माइनस थीटा क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब भी हम स्लोप लेंगे वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। ये बात आप समझ लो, ठीक है, पक्का, ओके। अब स्लोप का वो पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला, मान लो आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, बराबर है। P पॉइंट x1 y1, मतलब इधर तक y1 हो जाएगा और इधर तक y2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ये इधर तक x1 हो जाएगा, इधर ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है, x2 माइनस x1।
तो इतना पोर्शन मैं क्या बोल सकता हूँ, x2 माइनस x1। इतना पोर्शन मैं क्या बोल सकता हूँ, y2 माइनस y1। अब ये थीटा है, ये लाइन थीटा बना रही है, तो ये भी क्या होगा, थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों पैरेलल है। तो देयरफॉर आपको तो पता है m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। अब इसमें से tan थीटा फाइंड करो। tan थीटा क्या होगा, अपोजिट। अपोजिट क्या है हमारा, qm बाय एडजेसेंट क्या होगा, pm। देयरफॉर qm कितना निकला, चेक करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला। कब, जब दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तब, बराबर है। तो अगर हम ओवरव्यू देखें तो हमारे पास स्लोप के तीन फॉर्मूला निकले। पहला m इज इक्वल टू टेन m, फिर tan थीटा, फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते, तीन रिप्रेजेंटेशन है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर, क्लियर हो गया। अगर आपके पास अगर एंगल है तो tan थीटा लेने का, और अगर पॉइंट्स है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं इधर, कि मान लो आपके पास दो लाइन है। हम सबसे पहले पैरेलल कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं। पैरेलल कंडीशन में क्या होगा कि देखो, लाइन L1, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब जितना L1 एंगल बना रहा है उतना ही L2 एंगल बनाएगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, बराबर है। हम इसमें मान लेंगे लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 बी m1 एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 बी m2। अब मान लो इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। अब देखो पैरेलल कब हो सकता है बेटा, जब, याद करो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अगर ये दो लाइन है, ये उसका ट्रांसवर्सल है, ये दो एंगल इक्वल होंगे या ये दो एंगल इक्वल होंगे, तभी तो ये दो पैरेलल, मतलब अल्फा और बीटा इक्वल होने चाहिए। इतना क्लियर हो गया, अल्फा और बीटा इक्वल, तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ, तो देयरफॉर tan अल्फा और tan बीटा भी इक्वल हो जाएंगे। एंड व्हाट इज tan अल्फा, स्लोप ऑफ लाइन m1, अभी हमने पढ़ा। एंड व्हाट इज tan बीटा, स्लोप ऑफ लाइन m2। तो जब दोनों का स्लोप इक्वल है, hence two non-vertical lines L1 and L2 are parallel if and only if their slopes are equal। मतलब जब दोनों के स्लोप इक्वल होंगे तभी वो दो इक्वल होंगे, वरना इक्वल नहीं होंगे। क्लियर हुआ। ये तो आप देख के भी बता सकते हो, दोनों का स्लोप इक्वल। पैरेलल का बोल सकते हैं भाई, ये वाला बंदा है वो दूसरे से पैरेलल होगा, ये वाला बंदा इससे पैरेलल, बराबर है। जब इसका मतलब ये और ये दोनों सेम एंगल बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तब ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है परपेंडिकुलर कंडीशन। ओके, परपेंडिकुलर कंडीशन, परपेंडिकुलर से मतलब मान लो लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 be m1 and slope of line L2 be m2। तो ये दो लाइंस एक दूसरे से, ये दो लाइंस एक दूसरे से कब परपेंडिकुलर होंगी, इफ m1 m2 m2 is equal to -1। लाइन L1 का स्लोप m1, लाइन L2 का स्लोप m2, दोनों का प्रोडक्ट एक दूसरे से -1 है, तभी हम बोल सकते हैं hence two lines are perpendicular। समझ में आया। as two non-vertical lines are perpendicular to each other if and only if the slope are negative reciprocal of each other। मतलब मान लो कि अगर हमें m1 पता है तो m2 क्या हो जाएगा, -1/m1। अगर वो दूसरे वाले स्लोप से नेगेटिव रेसिप्रोकल हुआ, नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब नेगेटिव करना और रेसिप्रोकल करना, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों स्लोप्स क्या हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं। इन शॉर्ट आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, बराबर। चलो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब देखो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो स्लोप का फॉर्मूला ए
क्या है हमारे पास 3, -2 एंड -1, 4। स्लोप को हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। स्लोप का फॉर्मूला y2 4 -y1 -2 अपॉन x2 -1 -x1 बराबर है। y2 -y1 x2 इसको x1 y1 लेंगे और इसको x2 y2 लेंगे, ये तो पता चल गया ना। अब देखो 4 + 2 हो जाएगा 6 और नीचे होगा -4, तो इसका आंसर आएगा -3/2। दूसरा 3, -2 and 7, -2। ओके, स्लोप m is equal to -2 minus of -2 whole upon 7 -3 -2 + 2 upon 4 0/4 आंसर इज 0। मतलब ये कंडीशन क्या हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस वाला। याद करो, हमारी x एक्सिस और y एक्सिस अगर लाइन ये है तो दोनों का स्लोप क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। तीसरा पॉइंट 3 -2 एंड 3 4। तो m इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, y2 -y1 4 minus of -2 अपॉन x2 -x1। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6/0। ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया पैरेलल टू y एक्सिस, ये वाला केस। ठीक है, ये x है और ये y हमारी लाइन n है। डन। और चौथा क्या दिया हुआ है देख लो, मेकिंग एन इंक्लिनेशन 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। तो m की वैल्यू कितनी होगी, √3। बराबर, पक्का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद एग्जांपल्स हैं और वो हम खत्म करेंगे। ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में अब एंगल क्या होगा। अब देखो जैसे आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, दो लाइन के बीच में, अब देखो ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। अब इसके बीच में दो एंगल्स हो सकते हैं, ये भी एंगल हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है। इसको मान लिया थीटा, इसको मान लिया फाइव, है दिख रहा है आपको ये, बराबर। इसको मान लिया थीटा, इसको मान लिया फाइव। अब इसमें से छोटा एंगल कौन है, थीटा, वही हम एंगल बिटवीन द टू लाइन कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं लाइन L1 का स्लोप है m1, लाइन L2 का स्लोप है m2। तो दोनों के बीच में एंगल दैट इज tan थीटा, उसका फॉर्मूला होगा मॉड्यूलस m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। बहुत सारी बुक में m2 - m1 होता है, बट सिंस ये मॉड्यूलस है इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, याद रखिएगा। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ m2 - m1, तो हम वही लिखते हैं। ठीक है, इफ m2 - m1 पॉजिटिव है तो tan थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और tan फाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब tan फाई मतलब देखो, अगर tan थीटा पॉजिटिव मतलब थीटा विल बी एक्यूट एंगल एंड फाई विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब आपको पता है, ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या समझना है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब वहां पे tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब अगर tan एक्यूट है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और tan ऑब्ट्यूज है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर ये मान लो ये पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव मतलब 45 निकला, तो ये तो बना तो स्ट्रेट लाइन है, ये 45 तो 180 - 45 तो ये 135, मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी हिसाब से मान लो ये नेगेटिव निकला पूरा, तो tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव, और tan फाई विल बी पॉजिटिव। उसका मतलब थीटा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है और फाई है वो एक्यूट एंगल है। समझ में आया ना। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, ये देखो ये 45 से बड़ा हो रहा है ना, इसलिए। आ गया समझ में बेटा, पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो आगे बढ़ते हैं।
ये आपको क्लियर हो गया ना बेटा, एक ही फॉर्मूला है, फिर उसके हिसाब से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव तो वो क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे यही क्वेश्चन है आपके सामने, द एंगल बिटवीन टू लाइन इज पाई बाय 4, बराबर है, दो लाइंस के बीच में एंगल है पाई बाय 4, एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज हाफ, फाइंड द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, बराबर है, एंड स्लोप ऑफ वन लाइन मतलब m1 को मैं हाफ मान ले रहा हूँ, मुझे m2 दैट इज m फाइंड करना है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, टेन पाई बाय 4 is equal to m2 is m minus m1 is half, 1 plus m into half, 10 pi by 4 is 1, take the LCM, 2m minus 1 whole upon 2, take the LCM, 2 plus m divided by 2, 2 to cancel, so therefore 1 is equal to mod, क्या बचेगा 2m minus 1 upon 2 plus m। अब देखो जब मोड लगा हुआ है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको पता है कि मोड वाला केस होता है तो पॉजिटिव भी खुलता है, 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, और दूसरा केस नेगेटिव खुलेगा, ऊपर लेके जाओ, सो 2 प्लस m इज इक्वल टू 2m माइनस 1, माइनस 1 को इधर लेके आओ 3, m को उधर लेके जाओ m, बराबर है। और केस 2 क्या होगा, माइनस 1 खुलेगा, 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, ऊपर लेके जाओ, माइनस 2 माइनस m इज इक्वल टू 2m माइनस 1, माइनस 1 को इधर लेके आओ, माइनस 2 प्लस 1 और इधर आ गया 3m, therefore m की वैल्यू क्या होगी माइनस 1 बाय 3। सो स्लोप ऑफ अदर लाइन इज आइदर 3 और माइनस 1 बाय 3, दोनों में से कोई भी हो सकता है, समझे बेटा। पहले क्या किया, देखो हमें थीटा गिवन है, ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास एक स्लोप m1 है, हमें m2 फाइंड करना है, उसको मैंने m नाम दे दिया, फॉर्मूला डाल दिया, क्योंकि दिस इज व्हाट एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब वो थीटा हुआ, ओके। और जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया टेन थीटा इज एंगल बिटवीन टू लाइन, आप बोले सर वो तो स्लोप होता है, हाँ स्लोप होता है, कौन गलत बोला, ये देखो स्लोप ही है ना, बट स्लोप बिटवीन टू, एंगल बिटवीन टू लाइंस है, तो ये फॉर्मूला है, तो आपको थोड़ा बहुत ये याद रखना पड़ेगा, ओके। तो हमने उसको सॉल्व किया तो दो केस निकलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्लियर हुआ, डन, चलो pause the video, note it down, okay। So the next question is, line through the points minus 2 6 and 4 8 is perpendicular to the line through the points 8 12 and x 24, मतलब ये दो पॉइंट्स है, उससे एक लाइन पास हो रही है, इस परपेंडिकुलर टू द, ये दो पॉइंट्स है, इससे लाइन पास हो रही है, ये दो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब आपको पता है स्लोप का दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1, सो m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1, 8 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस और माइनस मतलब +2, तो ये कितना होगा 2/6, मतलब ये आंसर आएगा 1/3। m2 क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन 2, लाइन 2 मतलब y2 माइनस y1, 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 12/x माइनस 8, बट both lines are perpendicular, therefore m1 into m2 is equal to -1, m1 क्या है आपका 1/3, m2 क्या है 12 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, therefore 4 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा x की वैल्यू 12, -8 -4 नहीं, 12 नहीं आएगा, -4 -8 उससे आएगा +8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, हाँ x की वैल्यू 4 आ जाएगी, बराबर। कुछ प्रॉब्लम, किसी को भी कुछ डाउट बेटा, इजी था क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। 3 पॉइंट ए बी और सी। अब ये बात तो जानते हो कि कोई भी एक लाइन होती है उस पर कितने पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट। बट सारे पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। अगर उसको आप एक्स एक्सिस के साथ कंपेयर करो तो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी और ये डी है। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी या स्लोप ऑफ सी डी सब सेम होंगे क्योंकि एक ही लाइन में है। तो लाइन तो एक ही टाइप का स्लोप बनाती है, देखो सबका स्लोप इक्वल होगा। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, तो इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देन ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का, डन। तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देख लो, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या दिया, 3 पॉइंट्स पी क्यू आर लाई ऑन अ लाइन। पी क्यू आर लाई ऑन अ लाइन मतलब क्या बोल सकते हैं, पी क्यू आर lies on a line, therefore slope of PQ is equal to slope of QR। slope of PQ क्या होगा, y2 minus y1 मतलब y1 minus k अपॉन x2 minus x1 मतलब x1 minus h, y minus y अपॉन x minus x, याद रखने का तरीका। सिमिलरली ये क्या होगा, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 हो गया। अब देखो इन दोनों को ऊपर नीचे इंटरचेंज कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस के इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x1 माइनस एच y2 माइनस y1। अब देखो इसमें से हमको ये प्रूव नहीं करना, इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो k माइनस y1 x2 माइनस x1, इसमें से माइनस कॉमन निकालो h माइनस x1 y2 माइनस y1, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, k माइनस y1 x2 माइनस x1 h माइनस x1 y2 माइनस y1, ये आपका आंसर, डन। यही आपको प्रूव करना था। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया हुआ है इन फिगर 10.9, टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ, एक्स एक्सिस टाइम है और वाई एक्सिस डिस्टेंस है। ठीक है, उसमें दिया हुआ है कि भाई जब t 0 है मतलब x 0 है तो d 2 है मतलब y 2 है। फिर दिया है t 3 है तो d 8 है। तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन मतलब ये t और d के रिस्पेक्ट में उसको सॉल्व करना है। अब मान लेते हैं इसको मैं पॉइंट मानता हूँ, a को 0 2, b को मानता हूँ 3,8 और c को मानता हूँ t, d। नाउ a b c lies on a line, तो therefore हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप क्या होगा, 8 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0। ये क्या होगा, d माइनस 8 अपॉन t माइनस 3। ये कितना हो जाएगा, 6/3 2 d माइनस 8 अपॉन t माइनस 3। साइड में कर रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए। तो ऊपर क्या चला जाएगा, 2 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू d माइनस 8 बराबर। तो माइनस 8 को इधर लेके आओ तो therefore d इज इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस 2 इंटू टी माइनस 3। जैसे ही टाइम चेंज होता जाएगा d उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। ये हो गया उसका रिलेशन बिटवीन t एंड d। ओके, हाउ डिस्टेंस डिपेंड ऑन टाइम, तो देखो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड हो गया। अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते, हाउ टाइम डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, तो t को d के फॉर्मेट में लेना था। तो डिस्टेंस टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, जिस हिसाब से टाइम चेंज होगा उस हिसाब से डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर छोटा सा था, यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टडी वेल एंड टेक केयर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है, फर्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में 14 क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज की कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे उस हिसाब से बढ़ते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।